कि एक तरफ तो बात करते हैं कि हम सबको साथ लेके चलने की, और दूसरी तरफ ये कभी मस्जिदों का सर्वे, कभी मदरसों का सर्वे, कभी वक्फ जायदादों का सर्वे, खास एक तबके को, माइनॉरिटी को, उस पर जुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं, चाहे वो तालीम के ऊपर हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी पेशे पर। जो बिल्किस बानो जिसका बलात्कार कराया गया गुजरात दंगों के अंदर, उसको पूरे परिवार को उसको मारा गया था, तो ये बताया जाए कि उसके जो दोषी थे उनको रिहा क्यों करा गया। मदरसों में कोई उग्रवादी पल रहे हैं क्या? अगर उग्रवादी देखना है तो मंदिरों में और उसमें जाओ, उग्रवादी देखने हैं तो। अबे मुसलमानों ने कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुस्तान के लिए, मुसलमानों ने क्या क्या नहीं करा यहाँ के लिए, और आज ये कहते हैं कि ले वो मुसलमान यूँ है और मुसलमान यूँ है, जो कोई गंदी वो है सब मुसलमानों को ऊपर लाद दो। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है और उसके बाद में जो है अब वक्फ की जो जायदाद है उसका सर्वे भी जो है कराने की बातें की जा रही हैं। उसी के बीच में अभी 3 रोज़ पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत दिल्ली के एक मदरसे में आए, एक मस्जिद में भी गए, मौलाना उमेर इलियासी साहब से जो है उन्होंने मुलाकात की। इलियासी साहब का कहना है कि वो मेरी ख़ास दावत पर जो है आए थे, लेकिन वहाँ पर जो बातें हुई, उमेर इलियासी साहब ने मोहन भागवत को जो है कहा कि आप बाबा कौम हैं इस देश के लिए, ये भी एक बवाल बना। मैं आज़ाद मार्केट के उसी इलाके में हूँ, यहाँ पर जो लोगों का नज़रिया है, जो मदरसे में यहाँ पर वो आए, यहाँ के लोग उसको किस तरह देख रहे हैं और क्या उनका नज़रिया है, आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अभी मोहन भागवत जो है मस्जिद भी गए और मदरसे भी आए यहाँ आज़ाद मार्केट के। आप आज़ाद मार्केट में रहने वाले हैं, किस तरह देख रहे हैं इस चीज़ को? सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो बात करते हैं कि हम हिंदुस्तान के 130 करोड़ की आवाम के हम साथ हैं, हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब इस पे ये बताया जाए कि उनका मोटिव क्या है, कि वो किस तरीके से लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। कि एक तरफ तो बात करते हैं कि हम सबको साथ लेके चलने की, और दूसरी तरफ ये कभी मस्जिदों का सर्वे, कभी मदरसों का सर्वे, कभी वक्फ जायदादों का सर्वे, और कभी महिलाओं पे जैसे जुल्म और ज़्यादती होती है। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे ये चाहते क्या है, एक तरफ मिल के कहते कुछ है और बाद में उनके जो लोग हैं वो उस पर जुल्म करते हैं। एक ख़ास एक तबके को, माइनॉरिटी को, उस पर जुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं, चाहे वो तालीम के ऊपर हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी पेशे पर। इस तरीके से ये अपना मिलने से कुछ नहीं होगा। वो ये बताएं कि वो चाहते क्या है, क्योंकि हमने हमेशा भाईचारे की बात करी है और हम हमेशा भाईचारे से ही काम करते हुए हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि जी हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो गुजरात के अंदर जो बिल्किस बानो जिसका बलात्कार कराया गया गुजरात दंगों के अंदर, उसको पूरे परिवार को उसको मारा गया था, तो ये बताया जाए कि उसके जो दोषी थे उनको रिहा क्यों करा गया, ये भी मुद्दा है। और आज वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो किस तरीके से ये चाहते हैं कि देश को किस हालत में, किस रुख लेके जाना चाहते हैं, इस बारे में भी बताएंगे। नहीं तो मदरसों का सर्वे हो रहा है, वक्फ बोर्ड की जायदादों का सर्वे हो रहा है, एक तरफ मदरसों को जो है बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। मकसद ये कि जो और भी जैसे मंदिर हैं और आश्रम हैं, इनका भी सर्वे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मस्जिद का भी कर रहे हैं आप, वक्फ बोर्ड की जायदादों का भी कर रहे हैं, इनका भी करें ना, जो चीज़ है। हाँ, ये सभी चीज़ों का हो। खाली मदरसों का क्यों हो रहा है? मदरसों में कोई उग्रवादी पल रहे हैं क्या? अगर उग्रवादी देखना है तो मंदिरों में और उसमें जाओ, उग्रवादी देखने हैं तो। है मस्जिदों में कोई उग्रवादी पल रहे हैं? जैसे तुम्हारे मज़हब की पढ़ाई होती है, ऐसे ही हमारे मज़हब की पढ़ाई होती है। हमारे पास तो मस्जिद में इतना सा चाकू भी नहीं निकलेगा, और वहाँ मंदिरों में जाकर जो झाड़ के देखो, हैं त्रिशूल, तलवारें और भाले और पता नहीं क्या क्या निकलेंगे उसके अंदर। हैं ये खाली मस्जिदों को इन्होंने टारगेट बना रखा है कि मुसलमान ही बस सब वो है। अबे मुसलमानों ने कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुस्तान के लिए, मुसलमानों ने क्या क्या नहीं करा यहाँ के लिए, और आज ये कहते हैं कि ले वो मुसलमान यूँ है और मुसलमान यूँ है, जो कोई गंदी वो है सब मुसलमानों को ऊपर लाद दो। कि मुसलमान यूँ करते हैं, मुसलमान यूँ करते हैं, मस्जिदों में ये होता है, मस्जिदों में क्या होता है, क्या है मदरसों के अंदर है? इतना सा एक चाकू भी नहीं निकलेगा उसके अंदर से। मंदिरों में और उसमें जाके देखो तुम्हें बड़ी बड़ी तलवारें और बड़े बड़े भाले और बड़ी बड़ी वो सारे तुम्हें हथियार उसके अंदर रखे मिलेंगे। तो मदरसों के जिम्मेदार भी कह रहे हैं कि सर्वे कराना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है इसमें। हाँ तो करवाओ, कोई उसमें वो नहीं, मगर उल्टा सीधा तो मत वो करो। अभी पीछे मैं मोबाइल पे देख रहा था, पता किसको पकड़ के कि नहीं ये उग्रवादी है जी।
उसको पकड़ के बिठा दिया, उसका मुंह ढक के कि ये उग्रवादी है। उग्रवाद करने आ रहे हैं कोई, हम वो करने आ रहे हैं? वह हमारे पुरखों ने क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दी हिंदुस्तान के लिए, क्या क्या नहीं करा। मुझे एक बात बताओ, जितनी भी ये इमारतें खड़ी हैं, जिसे हम ताजमहल या जामा मस्जिद या वो, ये किसी हिंदू ने बनाई है? टोटली मुसलमानों की है बनाई हुई। हिंदू ने क्या करा? हिंदू ने तो भाई यही करा है कि वह उसको पकड़ के उसको वो कर दिया, उसको पकड़ के उसे वो कर दिया। बेचारे गरीब को किसी को। भागवत साहब जो है मस्जिद भी गए, मदरसे भी आए यहाँ। जी बोलिए। तो क्या लग रहा है आपको, क्या मकसद रहा? यह मकसद कुछ नहीं है, यह सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए है सारा, और कुछ भी नहीं है। कि मुसलमानों को बदनाम करो, मुसलमानों को वो करो। है अभी पीछे एक वो वीडियो आई, हिंदू तलवारें ले के और पूरे उसमें जो जा रहे हैं, कोई वो ही नहीं उनका, कोई पकड़ने वाला नहीं उनको। अरे वो ज़रा सा मुसलमान तो वो काटने की छुरी भी ले लेगा, कहने ये उसे मारने जा रहे थे, ये यूं करने जा रहे थे, वो करने जा रहे थे। तो ऐसे कोई देश थोड़ी चलता है ऐसे। मदरसों के जिम्मेदार तो इस चीज की तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, तो वो करें ना, मगर उल्टा सीधा तो ना करें। हाँ कोई नहीं करें, वो सर्वे करें, सर्वे करने में कोई वो नहीं है। सर्वे करें, सबका सर्वे करवाएं, मंदिरों का भी करवाएं, मस्जिदों का भी, और तुम्हारे आश्रमों का भी, सबका सर्वे करवाएं। मौलाना उमेर इलियासी साहब ने जो है आरएसएस चीफ को, मोहन भागवत को जो है महात्मा गांधी की उपाधि दे दी, कह रहे आप बाबा कौम है। हाँ ये तो सब ऐसे ही उसको नाथूराम गोडसे को कहने के तो बहुत बड़ा पुराना देशभक्त था, उन्होंने गांधी के गोली मार दी, वो कह रहा पुराना देशभक्त था, बहुत बड़ा ऊंचा उसको है। मोदी जी उसके आगे हाथ जोड़ रहे, तस्वीर लगी हुई है, मोदी जी हाथ जोड़ रहे कि हमारा बहुत बड़ा गांधी से भी ऊपर था। ये ऐसे थोड़ी होता है। तुम करो, हम मना नहीं कर रहे, मगर सारे मजहबों को एक साथ रख के करो। ये नहीं कहते एक मजहब को ऊपर चढ़ा दिया और सारे मजहबों को नीचे गिरा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है जो मस्जिद मदरसे का जो है सर्वे हो रहा है, मोहन भागवत जी भी आए, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, अगर सर्वे हो रहा है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार अगर चाहती है कि कोई भी चीज़ सरकारी रिकॉर्ड में आए या सरकार को पता चले कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से नहीं हो रही, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है, सरकार का ये हक बनता है। तो क्या और दूसरे इदारों की नहीं होनी चाहिए? नहीं, और दूसरे इदारों की भी होनी चाहिए और होती है। बहुत से मठ हैं और हिंदू संगठन हैं, उनका बाकायदा अपडेट होती है सारी चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अगर मदरसों की भी हो रही है तो इसमें बुराई क्या है? मोहन भागवत आज़ाद मार्केट के मदरसे में आए, किस तरह देख रहे हैं इसको? नहीं, मैं खुद उस टाइम मौजूद था, क्योंकि उस टाइम जो है एक मैं और हमारे बड़े भाई उमेर इलियासी साहब और मदरसे के मुंतजिम जो है महमूदुल हसन अमीनी साहब, वो हम तीनों ही मौजूद थे और हमारे सामने सब कुछ हुआ है। वहाँ कोई ऐसी गलत बात नहीं हुई। भागवत जी ने जो है इस्लाम के बारे में बहुत अच्छा बयान दिया और बच्चों से मालूमात हासिल की। जैसे कि उनसे पूछा कि भाई तुम्हारी मॉडर्न तालीम के बारे में क्या राय है, या तुम क्या बनना चाहते हो, या हिंदुस्तान को और क्या कहते हैं, भारत कहते हैं, क्या कहते हैं। और तीसरा जो है कि भाई हिंदुस्तान के चारों तरफ जो है क्या क्या चीज़ है। तो इस तरह की मालूमात मतलब उन्होंने, मोहन भागवत जी ने वहाँ के बच्चों से हासिल की और बहुत खुश हुए कि मदरसे के बच्चे भी इतने टैलेंटेड और इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं और मॉडर्न तालीम भी वहाँ दी जाती है। लेकिन मदरसे को तो बार बार निशाना बनाया जा रहा है ना। एक दूसरी तरफ ये भी तो है, अगले ही दिन जो है पीएफआई के यहाँ पे रेड पड़ जाती है, छापेमारी शुरू हो जाती है, गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं। इसको किस तरह देख रहे हैं? नहीं देखिए, हिंदुस्तान जो है एक संविधान के मुताबिक चलने वाला देश है और यहाँ पे जो है संविधान के ऊपर पूरा अमल होता है। तो संविधान के दायरे में जो चीज़ है वो कार्रवाई हो रही है। पीएफआई क्योंकि सरकार विरोधी कामों में लिप्त थी और उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए गए, तब कहीं जाके कार्रवाई हुई है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। किसी भी देश विरोधी कार्य का मैं खिलाफ हूँ और तमाम मुसलमान खिलाफ हैं। जिस तरह मदरसों को लेकर के यहाँ आपने ख्यालात सुने और इसको एक अच्छे पैगाम की तरह भी लोग देख रहे हैं कि मदरसे में दीनी तालीम के साथ असरी तालीम की बातें भी की जा रही हैं। जहाँ जमियत उलमा-ए-हिंद
ने भी कहा है कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वहीं अगर आवाम की बात की जाए तो वो ज़रूर इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर मदरसों का सर्वे हो रहा है तो तमाम जो हिंदू इदारे चलते हैं, तमाम मठ चलते हैं, गुरुकुल चलते हैं, उनका भी सर्वे होना जो है ज़रूरी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर लोगों का नज़रिया रहता है या सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, या जो उलमाए दीन हैं वो इस पर अपना क्या रद्द अमल करते हैं। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।